Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss about redox reaction in terms of electronic concept. So in the previous video, that is in part 1, we had discussed about redox reaction in terms of gain or loss of hydrogen और oxygen atom. तो यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. तो ऑक्सीडेशन होता है अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, ठीक है. और रिडक्शन क्या होता है अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो रिडक्शन हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम एटम है, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना चार्ज आया, प्लस. तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर यहाँ से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आयन कितना होता है Mg2+, तो यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है. एल्यूमिनियम का एटम किस में चेंज हो गया, एल्यूमिनियम 3+ में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के एटम में से निकले हैं. तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है. अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि क्लोरीन है, ठीक. तो क्लोरीन का ये एक एटम था और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया तो ये क्या बन गया, Cl-, क्लोराइड आयन बन गया. और जैसे कि ऑक्सीजन का एटम था तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये क्या बन गया, O2- बन गया. समझ में आ रहा है. तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होता है, एडिशन हो रहा होता है, तो रिडक्शन होता है. और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है किसी एटम में से तो उस एटम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जब कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हो, जैसे कोई एटम है, सॉरी जैसे कोई मेटल है अगर, तो मेटल का खाली सिंबल है जैसे कि आयरन, कॉपर या सोडियम या पोटेशियम, है ना. तो इनके एलिमेंट का सिर्फ सिंबल बन रहा है. व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दे हैव जीरो चार्ज. तो यहाँ पे मैग्नीशियम एटम का सिंबल बन रहा है तो इसलिए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है, ठीक है. अब जैसे कि जो ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है. तो ज़्यादातर नॉन मेटल कैसी होती हैं, डाई एटॉमिक गैसेज होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, इस पे भी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है. तो अब यहाँ पे ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो फॉर्मूला जब हम सीखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम का आयन होता है O2+ और ऑक्सीजन क्या होता है, O2-. जब चार्ज सेम होता है तो मैग्नीट्यूड हम उनको सिंपल रेशियो में लिखते हैं, है ना. तो MgO ऐसे लिखते हैं. लेकिन इस पे चार्ज तो इस पे 2+ था मैग्नीशियम पे, और ऑक्सीजन पे कितना था, 2-. तो इस चार्ज को अगर हम यहाँ पे लिख दें मैग्नीशियम के ऊपर और ऑक्सीजन का लिख दें 2-. अब कंपैरिजन करें 1/1, तो मैग्नीशियम पे चार्ज था 0 और 0 से कितने में जा रहा है वो, +2 में. तो चार्ज यहाँ पे कितना आया, मैग्नीशियम पे 0 था और Mg जो O में है उस पे कितना आया है, +2 आया है. तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. तभी तो प्लस चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. यही तो बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस एलिमेंट का क्या हो रहा होता है, सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है. अब ऑक्सीजन को कंपैरिजन करो, ऑक्सीजन को कंपैरिजन करो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ. तो O2 पे यहाँ पे कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना है, -2 चार्ज है. यानी कि इसमें एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का. जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तभी तो नेगेटिव चार्ज आता है, एनायन तभी तो बनता है. तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. बस यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, यही है बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इन विच वेयर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. और अगर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है. एक एग्जांपल और देखते हैं. आफ्टर दैट H2 हाइड्रोजन गैस और साथ में क्लोरीन गैस, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन, अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन भी 1 है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ एटम्स बैलेंस हो गए. अब नाउ आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर एटम अपना एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, तो
उस पर चार्ज कितना होता है 0, तो हाइड्रोजन यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन H2 मॉलिक्यूल है, दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है 0 चार्ज है। अब यहाँ पे HCl, यू नो कि HCl जब बनता है तो हाइड्रोजन पे कितना होता है H+ आयन होता है, ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो क्लोरीन होता है उस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। व्हाट डज इट मीन, इस पर कितना है +1 चार्ज और इस पर कितना है -1 चार्ज क्लोरीन एटम के ऊपर। तो अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने चेंज हो रहा है, कैटायन में चेंज हुआ था, तो यानी कि 0 से +1 में हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, लॉस हुआ है हाइड्रोजन में से, तभी तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आया है। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन के ऊपर देखो, क्लोरीन किस में चेंज हो रहा है, Cl माइनस में, 0 से इसका चार्ज कितना हो गया है, -1 हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। इसका मतलब कि क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है। अब अगर हम बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखो बेटा उसकी जो डेफिनेशन है वो वही है कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर अब हम यहाँ पे बोले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का और रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, तो क्लोरीन ही कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आई होप you have got what is electronic concept of redox reaction. गाइस यहाँ पे जो है टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा रह गया है, एप्लीकेशंस हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस होंगे, आई विल ऑल्सो अपलोड दैम। तब तक वीडियोस देखो, शेयर करो, और जो समझ में ना आए उसके लिए कमेंट करो।